इसका दिमाग इसको बोलता था कि तुम सब लड़कियों की कोनी देखो। और ज़्यादा इसको डर लगने लगा कि लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे, कि मैं उन लोगों को कितनी गलत नज़र से देख रही हूँ, मैं कितनी ख़राब लड़की हूँ। कि ये जिससे भी अपने कपड़े सिलवाती थी वहां पर कुछ ऐसा हो रहा था कि इसने 8-10 बुटीक चेंज कर लिए थे। कहीं पर भी अगर एक धागा भी पूरे कपड़े में लटका हुआ मिल जाए या नन्हा सा भी दाग कहीं पर भी लगा हुआ हो जाए तो ये ना एकदम परेशान हो जाती थी, बौखला जाती थी। अच्छी फिनिशिंग और फिटिंग सब लोग चाहते हैं कि अच्छा है कि अगर वो कहीं पर पैसा लगा रहे हैं, कपड़ा सिलवा रहे हैं, लेकिन जब आप 100% हेलो माय डियर वंस, आज बेहद खुशी के साथ ओसीडी रिकवरी केस में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये लड़की जब मेरे पास आई थी तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसको ओसीडी था और इसका दिमाग इसको बोलता था कि तुम सब लड़कियों की कोनी देखो, क्योंकि इसकी खुद की कोनी काली थी, यानी कि जो इसका वहाँ का स्किन था वो बाकी इसके स्किन टोन से बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था। तो इसका दिमाग इसको बार बार, हर लड़की, कोई भी लेडी किसी भी एज की हो, तो उसका दिमाग बोलता था इनकी कोनी चेक करो, क्या इनकी कोनी का कलर भी ऐसा ही है या ये सब तुम्हारे साथ ही हुआ है। और दूसरा, इसका दिमाग कपड़ों की फिटिंग्स, कपड़ों की फिनिशिंग उस पर फिक्स हो जाता था। तो इसका दिमाग इसको फोर्स करता था और इसको बहुत ऑकवर्ड लगता था कि मैं किसी भी लेडी के ऊपर इस तरह से ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि एक दो लेडीज ने इसको टोक भी दिया था, अरे क्या हुआ, ध्यान कहाँ है। तो और ज़्यादा इसको डर लगने लगा कि लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे, कि मैं उन लोगों को कितनी गलत नज़र से देख रही हूँ, मैं कितनी ख़राब लड़की हूँ। इस तरीके से इसको बहुत ज़्यादा विचार आते थे, इसको बहुत ज़्यादा डर लगता था। सिर्फ यही दो इसके ट्रिगर थे कि अगर ये कहीं पर भी बाहर जाए तो बस जो भी फीमेल्स ने कोई भी ड्रेस पहन रखी है उसकी फिटिंग और फिनिशिंग चेक करना और एल्बोज चेक करना। और इसका ये ऑब्सेशन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। ये चाहती नहीं थी कि ये किसी की कोनियाँ देखे, ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये किसी की ड्रेस की फिटिंग या उसकी फिनिशिंग देखे, लेकिन इसके हाथ से कंट्रोल निकल चुका था। इसके साथ ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा था और बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि यहाँ पर इसको ये लग रहा था कि इसको लोग कैरेक्टर में गलत समझेंगे, क्योंकि इसने बोला कि इसका दिमाग इसको इतना फोर्स करता है, इसकी आंखें चाहे ना चाहे बस वहाँ चली ही जाती हैं। नोटिस करता है दिमाग और उस चीज़ को छोड़ता ही नहीं है, कितना भी ये समझा ले कि आज मैं बाहर जाऊंगी, मैं नहीं देखूंगी किसी को भी, लेकिन बाहर जाते ही जितना समझाया वो सब बेकार। और फिर से इसका दिमाग बस कोनियाँ देख रहा है या लोगों की फिटिंग और फिनिशिंग देख रहा है। इस तरह से परेशान होते होते 1 साल इसको ये समझने में लग गया कि ये अपने आप ठीक होने वाला नहीं है, ये मेरे साथ जो हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव वे में अब मेरा दिमाग मुझे कंट्रोल कर चुका है। तो जब इसको लगा कि मैं अपनी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ तो इसने सोचा कि मैं मैम के पास चलती हूँ। तो ये मेरे पास आई, इसने बताया। तो मैंने पूछा कि भाई ये कब से शुरू हुआ? तो इसने बोला कि ये तकरीबन मुझे लग रहा है कि मेरे को शुरू तो 3 साल पहले से ही हो गया था, लेकिन इतना नहीं था। मुझे लग रहा था कि ठीक है, कोई भी ड्रेस अगर अच्छी लग रही है तो उसकी फिनिशिंग फिटिंग कैसी है वो चेक की जा सकती है, कि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती चली गई और लास्ट 1 ईयर से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब ये शुरू कैसे हुआ? वो शुरू ऐसे हुआ था कि ये जिससे भी अपने कपड़े सिलवाती थी तो वहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा था कि इसने 8-10 बुटीक चेंज कर लिए थे। कोई भी इसके हिसाब से सेट नहीं हो पा रहा था जो इसको अच्छी फिनिशिंग में और अच्छी फिटिंग में कपड़े बना कर देते। और ये कपड़े पहनने की बेहद ही शौकीन थी। इसको ये था कि मैं हर ओकेजन पे नए कपड़े पहनूं, मतलब इसके पास इतने कपड़े थे। इसने बोला कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं साल भर से पहले अपने कपड़े रिपीट ही ना करूँ। तो इसलिए इसके शौक की वजह से और इसको एकदम ये था कि बस मैं जैसा बोलूँ एकदम परफेक्ट फिटिंग वैसी हो जाए, एकदम परफेक्ट फिनिशिंग। अब लेकिन इसने इतने सारे बुटीक्स वगैरह ट्राई करे, लेकिन कहीं पर कोई धागे लटके भी छोड़ दे, कहीं पर कोई फिटिंग इशू आ रहा है, कहीं पर फिनिशिंग इशूज़। ऐसा इसके साथ 8-10 बार हुआ। इसके बहुत पैसे वेस्ट हुए, इसका काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, है ना, 1-2 से इसका झगड़ा भी हो गया, लेकिन सेट ही नहीं हो पा रहा था इसका। और इस सब से ये इतनी ज़्यादा परेशान हो गई। इसका दिमाग एक्चुअली परफेक्शन चाहता था। ये चाहती थी कि एकदम इसका जो भी कुछ काम हो वो बिल्कुल परफेक्शन से हो, यानी कि जैसे अगर कपड़ा भी सिल रहा है तो उसमें
कोई भी कहीं पर भी धागा लटका हुआ ना हो, कहीं से भी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी ना हो, कहीं पर भी कोई दाग धब्बा ना हो, एकदम परफेक्ट फिटिंग हो। तो ये सब ये चाहती थी। तो इसका दिमाग वही परफेक्शन ढूंढता था। और इसकी जो बुटीक वाली हो वो इस चीज़ को समझने की बजाय ये बोलती थी इतना तो नॉर्मल होता है, ये तो सबके साथ होता है, आप ज़्यादा ही देखते हो, आप ज़्यादा ही हमसे कह रहे हो। इस तरीके से ये इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि इसके दिमाग ने इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना शुरू कर दिया। और फिर जब इन्हीं चीज़ों पर फोकस करने लग जाता है दिमाग और आप उस पर रिएक्शन भी दे रहे होते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, दिमाग को लगता है तो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फिर और ज़्यादा फोकस करता है। और ऐसे करते 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 वो ऑटो मोड पर चला जाता है, जहाँ पर दिमाग ऑटोमेटिक ही ये सब चीज़ें नोटिस कर रहा था। तो शुरुआत में इसने मुझे बताया कि इसके अपने कपड़ों पर था कि अगर ये किसी से कपड़ों की डिलीवरी भी ले रही है तो पूरा एक एक कपड़ा इस तरीके से हाथ में लेकर पूरा निगाहों से चेक करना कि कहीं पर भी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, या फिर अगर कहीं से भी हल्का सा भी लूज हुआ, हल्का सा भी नेचुरल जो फोल्ड्स कपड़ों में पड़ते हैं वो पड़ते थे, तो उसको ऐसा लगता था इसकी फिटिंग ठीक नहीं है, इसको बहुत परेशानी होती, इसको बहुत गुस्सा आने लग गया था। कहीं पर भी अगर एक धागा भी पूरे कपड़े में लटका हुआ मिल जाए या नन्हा सा भी दाग कहीं पर भी लगा हुआ हो जाए तो ये ना एकदम परेशान हो जाती थी, बौखला जाती थी बहुत बुरी तरीके से। तो अपने से शुरू हुआ और फिर जब इतने सारे लोगों के साथ इसका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा ख़राब रहा तो इसके दिमाग ने दूसरों के कपड़ों को भी नोटिस करना शुरू कर दिया। और वहाँ पर ये और ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि चलो अपने कपड़ों की डिलीवरी ऐसे ले रही है तो एक अलग बात है, लेकिन दूसरों के कपड़ों की फिटिंग चेक करने के लिए उनकी तरफ नज़रें भी तो टिकानी पड़ती हैं। वहाँ से जाकर ये सारी परेशानी शुरू हुई। तो कपड़ों वाला तो ऑब्सेशन ऐसे चालू हुआ था, कोनी वाला ऑब्सेशन ऐसे चालू हुआ कि इसका खुद का सेल्फ केयर रूटीन ये सेट तो करती थी बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन इसने ध्यान नहीं दिया कि इसकी जो एल्बो है उसका कलर थोड़ा सा बाकी स्किन टोन के मुकाबले डार्क हो रहा है, क्योंकि वर्क शेड्यूल बिजी होने की वजह से और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने की वजह से तो वो सेल्फ केयर करने के बावजूद भी वो एक पर्टिकुलर एरिया की केयर उतनी ज़्यादा नहीं हो पाए और धीरे 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 वहाँ पर जो स्किन है उसका कलर डार्क हो गया। अब इसने ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, अपना पेडिक्योर मैनिक्योर वगैरह ऐसी सेल्फ केयर रेगुलर करानी शुरू हुई, लेकिन वो चीज़ जो डीकलरेशन हो गया था वो जा नहीं रहा था और उसको बहुत ज़्यादा ऑड लगता था कि कपड़े पहनने की बेहद शौकीन। इसको लगता था मेरी कोहनियाँ बहुत गंदी लग रही हैं, सब मुझे देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कैसे अच्छे से हाइजीन भी मेंटेन करके नहीं रखती है, मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, इस तरीके का इसके दिमाग में सब चलता रहता था। तो उसको बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होने लग गई और उसकी वजह से इसके दिमाग ने नोटिस करना शुरू कर दिया दूसरों की कोहनियाँ भी। तो इस तरह से इसके दोनों ये ऑब्सेशन चालू हुए। अब ये ऑब्सेशन के पीछे की कोई चाइल्डहुड ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं थी कि बहुत ज़्यादा इसका बचपन स्ट्रेस में बीता हो, बचपन एकदम से बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, एकदम लग्जरी में रही हमेशा से, बहुत ही सपोर्टिव पेरेंट्स और काफ़ी पैसे खर्च करने की फ्रीडम, हर तरीके से मतलब सपोर्टेड, प्रोटेक्टेड और वेल ऑफ फैमिली से ये बिलोंग करती थी। तो पास कोई भी ऐसी हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन ये जो परफेक्शन का कीड़ा इसके दिमाग में था उसकी वजह से ये ऑब्सेशन के लूप में फंस गई। तो आपको समझना है कि ओसीडी के बेस में ना परफेक्शन भी बहुत ज़्यादा एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि दिमाग ना फिर 100% परफेक्शन जाने लग जाता है। देखो, अच्छी फिनिशिंग और फिटिंग सब लोग चाहते हैं कि अच्छा है कि अगर वो कहीं पर पैसा लगा रहे हैं, कपड़ा सिलवा रहे हैं या अगर कहीं से रेडीमेड भी कुछ खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली आप अगर अच्छा पैसा डाल रहे हो तो आप चाहते ही हो कि जो भी आप सामान खरीद रहे हो उसकी फिनिशिंग, फिटिंग, क्वालिटी सब कुछ बहुत अच्छी हो। लेकिन जब आप 100% ऐसे चाहते हो और बहुत ही बारीकी से उसको बिल्कुल मैग्नीफाइंग ग्लास हाथ में लेकर इस तरीके से देखना शुरू कर देते हो, तो वहाँ पर आपका दिमाग वो छोटी छोटी डिटेल्स को भी मैग्नीफाई करके आपको बताना शुरू कर देता है और फिर आप उन छोटी छोटी बातों पर जब रिएक्ट करते हो तो आपके दिमाग को ऐसा लगता है कि ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पर और ज़्यादा ध्यान देना है और ऐसे ये ऑब्सेशन का साइकिल रिपीट होने लग जाता है। तो आपको समझना है कि ओसीडी आपकी वैल्यूज़ पर ही अटैक करता है, जो भी आपके लिए मैटर करता है ना उस पर वो अटैक करता है और आपके रिएक्शन आपके ब्रेन की गलत ट्रेनिंग करते रहते हैं। और 100% परफेक्शन की चाहत भी सच में आपको ना ऑब्सेशन के लूप में फंसाती ही फंसाती है।
अब ये वैसे इतना सब कुछ अच्छी फिटनेस फ्रीक वेल मेंटेन लड़की, बिल्कुल अच्छे से अपने आप को मेंटेन करना, जिम जाना, अच्छी डाइट लेना, सब कुछ वो था। लेकिन ब्रेथ वर्क, मेडिटेशन, इन सब के लिए एक माइंडसेट कभी था ही नहीं कि दिमाग को शांत करने के लिए ब्रेथ वर्क, मेडिटेशन वगैरह ये सब चीज़ें काम कर सकती हैं। तो वो सब चीज़ें माइंडसेट ना होने की वजह से आप नर्वस सिस्टम को शांत करना है, आपके दिमाग को शांत करना है, तो मेडिटेशन और ब्रेथ वर्क बहुत ज़्यादा काम करता है। लेकिन शुरू में इसको लगता था कि सांसों की एक्सरसाइज करने से, मेडिटेशन करने से मतलब कैसे मैं ठीक हो सकती हूँ, और ये बोल रहे हैं कि आपको परफेक्शन की वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं, अगर मैं इतने पैसे खर्च कर रही हूँ तो मैं क्या परफेक्शन भी ना ढूंढूं। तो ये सब चीज़ें जो थी कि अंदर रिजिडिटी, इसको ब्रेक करने में शुरुआत में समय लग रहा था, पर जब धीरे धीरे समझाया गया कि अगर आप परफेक्शन को बिल्कुल 100% ढूंढोगे और हर इंसान को ये सोचोगे कि वो आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल ऐसे एक्यूरेसी से एकदम एक्सट्रीम परफेक्शन से काम करे, तो इसे तो आपको कोई भी पर्सन नहीं मिलेगा। कि हाँ, रीजनेबली अगर गुड इनफ वे में अगर किसी ने अच्छे से किया हुआ है और वो सब चीज़ें डिसेंट वे में लग रही है, तो आप वहाँ पर आराम से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो। बट शुरू में इतनी रिजिडिटी थी कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं है, ये तो गलत है। अब देखो, अगर आप इतने ज़्यादा गलत सही के चक्कर में पड़े रहते हो ना, तो फिर आपका दिमाग ऐसे ही खामियां ढूंढता रहता है। आपको थोड़ा तो फ्लैक्सिबल होना पड़ेगा कि अगर आपको कहीं पर कोई कमी दिखाई दे रही है तो आप उसको बोल कर उसे ठीक करा लो, बट रिलैक्स रहो, अपना मूड मत ख़राब करो। आप इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत करो कि आपके माइंड को गलत मैसेज चला जाए। तो ये बात उसको समझ में आ गई कि हाँ ठीक है, कि मुझे चाहिए अच्छा ही, परफेक्ट ही, लेकिन अगर मुझे कहीं पर कोई कमी दिखाई दे रही है तो ये एक्सपेक्ट करने की बजाय कि एक बार में ही वो मेरा काम 100% परफेक्शन से करें, या मैं जो रिएक्ट कर जाती थी वो एकदम से इरिटेट हो जाती हूँ, गुस्सा हो जाती हूँ, और थोड़ा सा ईगो भी मेरे ऊपर हावी हो जाता है कि मैं इतने पैसे खर्च कर रही हूँ तो मेरा काम एकदम प्रायोरिटी बेस पर और ऐसे 100% परफेक्शन से होना चाहिए, कि ये मेरी गलती है। इसमें मैं फ्लैक्सिबल हो सकती हूँ कि मैं चाहूँगी तो वही कि मेरा काम बहुत अच्छे से हो, लेकिन उसमें एक दो बार के ट्रायल लग जाए या एक दो बार मुझे कहकर कुछ ऑल्टरेशन करानी पड़े कि ये फिनिशिंग यहाँ से ठीक नहीं है, इसको दोबारा से करो, वो मैं कर सकती हूँ एडजस्टमेंट। तो वो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करनी शुरू की और बड़े समझाने पर ब्रेथ वर्क और मेडिटेशन वगैरह भी करना शुरू किया, तो वो धीरे धीरे दिमाग शांत होने लगा और ये ऑब्सेशन की साइकिल धीमी पड़ने लगी, क्योंकि पहले साइकिल धीमी ही पड़ती है। तो वो जो एकदम से ऑब्सेसिव वे में कोनियों को देखना और एकदम से लोगों की फिटिंग और फिनिशिंग चेक करना था, वो धीरे धीरे कम होने लगा, और फिर वो धीरे धीरे कम होकर अपने आप ही ख़त्म होने लगा। और अब लोगों को देखती थी, लेकिन ये नहीं कि उनकी एल्बो को ही या फिर उनके कपड़ों की इस तरीके से फिटिंग चेक करना। नॉर्मली जैसे बातचीत करते हुए लोग एक दूसरे को देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही हो गया। लेकिन इस साइकिल को ही धीमा पड़ने में 4 महीने लग गए, फिर उसके बाद इस साइकिल को धीरे धीरे ख़त्म होने में और आगे 5-6 महीने लग गए। इस तरह से करते करते पूरा वो दिमाग से झक ऑब्सेशन जाने में साल भर से भी ऊपर का समय लग गया, पूरा अप्रॉक्सीमेटली 1.25 साल का समय लग गया। अब देखो, बात कितनी बेतुकी सी जान पड़ रही होगी ना, और ऐसा लगता है ना कि कितने अजीब अजीब तरीके के भी ऑब्सेशंस होते हैं लोगों को, बट सुनने वाले को कितना भी अजीब क्यों ना लगे, बट जिसके साथ ये हो रहा होता है ना, उसकी ज़िंदगी ओसीडी नर्क ही बना देती है। अच्छी खासी इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की, उसको इस तरीके का ऑब्सेशन ही हो गया, बताइए। उसके लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग लगता था, उसको बहुत ज़्यादा, उसको ऐसा लगता था कि मेरे बारे में लोग क्या ही सोच रहे होंगे, कि मतलब मैं क्या देख रही हूँ लोगों में, और जबकि मैं चाहती नहीं हूँ किसी दूसरे को ऐसे चेक करना। कि शुरुआत में हाँ, मैंने सच में ऐसे देखना चाहा था, तो इसने बाद में जाकर ये भी कन्फेस किया था कि शुरुआत में मैंने नोटिस करना शुरू किया था कि मैं देखती हूँ कि मेरे साथ ही हो रहा है या और लोगों के साथ भी हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरा देखना और मेरा दिमाग इसको ऑब्सेशन बना देगा। तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम ही शुरुआत करते हैं उस चीज़ की, या लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से हमारे माइंड को एक रॉन्ग मैसेज चला गया होता है, और हमारे रिएक्शन ने माइंड की नज़रों में उस चीज़ को बहुत बड़ा बना दिया होता है, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है। पर अगर आप ये सब चीज़ें समझ जाओ कि हमारी खुद की ही इन गलतियों की वजह से हम ऑब्सेशन के लूप में फंस जाते हैं, तो आगे के लिए आप अवेयर हो जाते हो, आगे आपसे ऐसी कोई गलतियाँ नहीं होती हैं। तो चलो,
इतनी मेहनत के बाद ये लड़की तो अपने ऑब्सेशन से फ्री हो गई है और अब ये आराम से, सुकून से, बिल्कुल फ्रीली, एक फ्लैक्सिबल माइंड सेट के साथ अपनी ज़िंदगी जी रही है। इसको समझ में आ गया कि क्या क्या गलतियाँ हो रही थी, कितना 100% परफेक्शन ढूंढना सच में बहुत टॉर्चरिंग है, फंसा देता है। इंसान को फ्लैक्सिबल होना चाहिए। दिमाग भी बिल्कुल शांत हो गया है, लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। अब इसको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, जैसे आप हमेशा हर ओसीडी से रिकवरी करने वाले को ब्लेसिंग्स देते हैं, इसको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए और दूसरों की लाइफ से भी सीखिए, क्योंकि अगर आप दूसरों की लाइफ से भी सीखते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी और आसान हो जाती है। आप भी नेक्स्ट वो पर्सन हो सकते हैं जो अपनी ओसीडी से रिकवर कर सकता है या रिकवर कर चुका है। अगर आप घर बैठे ही ठीक हो रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में भी लिखें, और पूरा ठीक होने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ रिकवरी वीडियो शूट करें तो हमें ज़रूर बता दें। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आप भी जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे।